गुड मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 1। तो आपने जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें आपने पढ़ा था कि हमने अध्याय 1 में किसके बारे में पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हम भाषा अपने हाव भाव भाषा का प्रदान किससे करते हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, देखिए फिर हमने पढ़ा था इसमें भाषा, हम भारत जो हमारे देश होती है उसमें अलग अलग क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। तो जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। अन्य भाषाएं क्या हैं, जैसे जो दूसरे देश होते हैं तो दूसरे देशों की क्या अलग अलग भाषा होती है। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्या है, पूरे विश्व में किया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश है, वो सब जगह करे जाते हैं पूरे विश्व में, जितने भी देश हैं, तो इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। लिपि के बारे में हमने पढ़ा था कि मौखिक ध्वनियों को स्थायी तथा लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हें ही लिपि कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी हिंदी है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी। अंग्रेजी रोमन है, पंजाबी गुरुमुखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने व्याकरण में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। हम हिंदी सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे, जब हमको व्याकरण का ज्ञान होगा कि किस प्रकार मात्राएं लगानी है, किस प्रकार इसका उच्चारण करना है, तभी हम हिंदी का उच्चारण कर पाएंगे। तो अब इसके क्या करते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो इसके अभ्यास मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न तो हम बाद में अपनी कॉपी में करेंगे। आज पहले आप क्या कर लीजिए, अपनी पुस्तक में भर लीजिए। सबसे पहले इसका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखो, भाषा का मौखिक रूप का उदाहरण है। भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण क्या होगा, पत्र, ईमेल या रेडियो। तो क्या है भाषा का मौखिक रूप, रेडियो। पत्र को हम पढ़ते हैं, ईमेल को हम पढ़ते हैं, लेकिन रेडियो को हम सुनते हैं। ठीक है। ख, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर या 24 सितंबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ग, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है, लिपि, व्याकरण या राष्ट्रभाषा। तो हमने पढ़ा था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। घ, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत, फारसी या देवनागरी। तो हमने पढ़ा था हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो इस प्रकार से आपने अपनी पुस्तक में ही निशान लगाना है। तीसरे में आप देखेंगे, कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास 3 है, आपने एक छांटना है पढ़ के। विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है लिपि, भाषा या हिंदी। तो भाषा क्या है, भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाषा के ऊपर आप टिक लगाएंगे। ख, किस भाषा के लिखने की विधि कहलाती है, किसी भी भाषा की लिखने की विधि कहलाती है, तो वो कहलाती है लिपि। क्योंकि जो हम लिपि में लिखेंगे वही क्या है, भाषा लिखी जाती है, विधि लिखी जाती है। ग, पढ़ना और लिखना आता है। तो पढ़ना और लिखना किस में आता है, पढ़ना और लिखना आता है आपका लिखित भाषा में। अब है उर्दू की लिपि है, उर्दू की लिपि है फारसी। व्याकरण की एक ऐसी है जिस पर भाषा की कसौटी को परखा जाता है। तो आप लिखेंगे कसौटी। चौथे में है, दिए गए सही वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाए। जो सही होगा उसे सही लिखेंगे, जो गलत होगा उसे गलत लिखेंगे। सबसे पहले है, भारत में केवल एक ही भाषा और बोली लिखी जाती है। नहीं, भारत में क्या है, अलग अलग भाषा और बोलियां हैं। ठीक है, बोलियां भी हैं भारत में, क्या भाषा तो है ही लेकिन बोलियां भी हैं अलग अलग। जैसे हमारी जो भाषा है वो जो हम बोलते हैं गढ़वाली, वो है बोली। गढ़वाली भाषा नहीं, गढ़वाली एक बोली है। तो ये गलत होगा क्योंकि भारत में क्या है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं और बोली बोली जाती हैं। ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। ईमेल क्या है, मौखिक है, इसको हम पढ़ते हैं ईमेल को।
रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है, ये भी गलत है। रेडियो को हम मौखिक रूप में सुनते हैं। बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है, बिल्कुल सही। हम बातचीत करते हैं तो मौखिक यानी कि मुंह से बोल के करते हैं। और भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, बिल्कुल सही। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो बच्चों ये हम अपनी पुस्तक में करेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉपी में करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, इसके पीछे भी सही पेज नंबर 6 में सही मिलान कीजिए, वो भी हम करेंगे। तो आज आप इतना ही करिए, इसको पुस्तक में भरिए, उसके बाद हम इसको कॉपी में करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।